अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फूड साइंस का जो है लास्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें फूड डिटेरियोरेशन और एडल्ट्रेशन आ जाती है। फूड डिटेरियोरेशन मतलब फूड जो है वो अब एडिबल नहीं रहा, उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है या डिटेरियोरेट कर गया या फूड स्पॉइल हो गया। इफ़ वी डिफाइन इट, when food undergoes some unwanted chemical changes which make food unhealthy for human consumption. So something is not edible, something cannot be consumed now. तो हम उसे क्या कह देते हैं? The food is spoiled or deteriorated. और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फूड डिटेरियोरेशन। अच्छा, फूड डिटेरियोरेशन के कुछ कॉजेज़ हैं, उनमें कुछ बायोलॉजिकल कॉजेज़ आ जाते हैं। जो फूड हैं, जो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई या डिफरेंट कुक्ड फूड हो गया, उसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स या लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो प्रेजेंट होते हैं। और एक सर्टेन टेम्परेचर या मॉइस्चर अगर उन्हें अवेलेबल हो तो वो अपनी एक्टिविटी को शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है? फूड कंटेमिनेट हो जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं? फूड की क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट कर गई है। क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो एक्सीड कर गई है नॉर्मल से, या वो उन्होंने जो जैसे कहें फूड को कंटेमिनेट कर दिया, डिजीज़ कॉजिंग कर दिया। केमिकल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? केमिकल कॉम्पोजिशन जो है सर्टेन टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या है जो है वो खाना जो है वो क्या होता है? जल जाता है। वो भी उसकी कॉम्पोजिशन में वो एडिबल नहीं रहा, उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट कर गई है। अगर इसी तरह ह्यूमिड इन्वायरमेंट में उसमें केमिकल चेंजेस क्या आएंगे कि उसमें जो है जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको टेक्सचर को ख़राब कर देंगे उसके, या फिर उस खाने के अंदर जो है केमिकल चेंजेस में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जिन्हें हम आप आगे डिस्कस करते हैं। फिजिकल कॉजेज़ क्या है जी? फूड की अपीयरेंस ख़राब हो गई है किसी भी तरीके से, फूड जो है वो उसकी डैमेज हो गया ड्यूरिंग जिसे कहें प्रोडक्शन, या फिर ट्रांसपोर्ट जो है उसके दौरान जो है, फॉर एग्जांपल मिल्क पैकेट, टेट्रा पैक्स जो है उनकी पैकेजिंग जो है वो ख़राब हो गई। किसी भी मिल्क ब्रांड के जो टेट्रा पैक्स हैं उनकी पैकेजिंग अगर ख़राब हो जाए तो वो उसके फिज़िकल कॉजेज़ हैं कि उसने उसको, सिमिलरली फ्रूट्स जो हैं वो अगर सही तरह से जो हैं डैमेज्ड हैं तो वो क्या कहेंगे हम उनकी? वो डिटेरियोरेट करेंगे। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं बायोलॉजिकल कॉजेज़ में। इसके अलावा जो केमिकल कॉजेज़ हैं उनमें देखिए अगर देखा जाए तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से जो है वो बहुत डिटेरियोरेशन 3 तरह की कॉज हो सकती है। एक तो फूड में सर्टेन एंजाइम्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो उनमें प्रेजेंट होते हैं कि आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे जिसे हम कहते हैं फल या सब्ज़ी पक गए हैं या वो ख़राब हो गए हैं, कि वो राइपनिंग का प्रोसेस जो है इवन आफ्टर जब आप उसे रिमूव कर लेते हैं उसके क्रॉप से या दरख्त से, तब भी वो जारी रहता है और फूड जो है राइपन हो गया, यानी कि वो अब एडिबल नहीं रहा, उसकी फूड जो है क्वालिटी डिटेरियोरेट, पक गया है फल, इस वो एडिबल नहीं रहता। एक इस तरह का चेंज हो सकता है। इसके अलावा ब्राउनिंग, अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, पोटैटोज़ हो गए या फिर एप्पल्स, इन दोनों को अगर आप एयर में एक्सपोज कर देते हैं कट करके तो यूजुअली ये ब्राउन हो जाते हैं। वो इस वजह से होता है कि इनके अंदर सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेजेस रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से इनमें ऑक्सीडेशन हो जाती है एयर को एक्सपोजर मिलते ही। तो वो भी एक चेंज है कि आप अब वो एडिबल नहीं रहे वैसे, क्योंकि उनका टेक्सचर ख़राब हो गया है, उनकी अपीयरेंस ख़राब हो गई है। सो क्वालिटी ऑफ फूड इज़ नॉट अप टू द मार्क। नेक्स्ट आ जाते हैं डिटेरियोरेशन बाय एंजाइम्स। अच्छा, एंजाइम्स भी सर्टेन केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो अपने फूड के अंदर जो है वो जारी रखे हुए होते हैं, दे नेवर स्टॉप। ठीक है, हर एंजाइम जो है वो टेम्परेचर, यानी आपने फूड कुक कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि वो एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी रुक गई है। तो केमिकल रिएक्शंस भी डिटेरियोरेशन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है? मॉइस्चर लॉस या फिर एक्सेस मॉइस्चर गेन। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो अगर फूड गेन कर लेता है, बिल्कुल ह्यूमिड इन्वायरमेंट में है, तब भी वो कंटेमिनेट हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर जो होता है बहुत फेवरेबल होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। या फिर बहुत ही ड्राई इन्वायरमेंट में फूड पड़ा हुआ है, जैसे ब्रेड हो गई, आफ्टर 2 to 3 days अगर जो होती है उसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते, वो हार्ड हो जाती है। क्यों? उसका मॉइस्चर लॉस हो गया, विच मीन्स वो डिटेरियोरेट कर गई। दैट वॉज ऑल अबाउट फूड डिटेरियोरेशन। नाउ कम्स द अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन को अगर आम लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दिया जाए तो दैट इज़ मिलावट करना किसी भी चीज़ में, कि कोई दूसरी चीज़ मिला देना, जिसकी वजह से उसकी एक्चुअल क्वालिटी जो है वो
ख़राब हो गई है, इन्फीरियर हो गई है, उसकी जो एक्चुअल क्वालिटी से वो अब निचले क्वालिटी वाइज निचले दर्जे पे आ गया। इसका बेनिफिट किसे होगा? जो उसको ऐड कर रहा है, उस मिलावट को या उस सब्सटेंस को ऐड करके सेल कर रहा है, वो सिर्फ उसका सेलर का बेनिफिट है। कंज्यूमर जो है वो इसमें हमेशा जो है या वो डिजीज़ कॉजिंग होगा या वो हेल्दी नहीं है। फूड के लिए एडल्ट्रेशन जो है इज़ जस्ट अ क्राइम, कि जी उसकी क्वालिटी को उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। सो इफ़ वी डिफाइन इट मिक्सिंग ऑफ अदर मैटर ऑफ एन inferior and sometimes harmful quality with food or drink intended to be sold, जिस फूड और ड्रिंक को आपने सेल करना है उसमें जो है कोई और इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल ऐड कर देते हैं कि जी उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, दैट इज़ एडल्ट्रेशन। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? एक तो लैक ऑफ प्रॉपर फूड लॉज है। जहाँ पे भी लॉज जो हैं प्रॉपर मौजूद नहीं होते, वहाँ पे जो है वो क्राइम जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। सिमिलरली फूड की जो डोमेन है उसके अंदर भी यहाँ पे अगर अपने रीजन पाकिस्तान की बात की जाए तो फूड के प्रॉपर लॉज मौजूद नहीं है जो इसको टैकल कर सकें, जिसकी वजह से सेलर जो हैं दे बिकम वेरी वेरी हैबिचुअल ऑफ डूइंग एडल्ट्रेशन। स्पेसिफिकली इसकी बात अगर की जाए तो ये मिल्क प्रोडक्ट्स में पानी मिला देना, डिफरेंट स्टार्चेज ऐड कर देना उसकी कंसिस्टेंसी, डेयरी प्रोडक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को आता है। लैक ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ऑब्वियसली लॉज जो हैं और या इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट ने करनी होती है, वो नहीं मौजूद। पॉलिटिशियंस आर नॉट रेजिंग, यानी एडल्ट्रेशन जो है अभी उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं, मतलब वो इशू हाईलाइट नहीं किया जाता उसे। कॉमन पीपल आर नॉट कॉन्शियस इनफ टू कीप अ चेक। कॉमन पीपल यानी आम लोगों को भी अगर वो परचेज कर रहे हैं ऐसी कोई प्रोडक्ट, वो इस बात से कॉन्शियस नहीं है कि उन्होंने ये देखना है कि आइदर हमारी जो हम फूड ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, क्या सेलर जो है वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए हमारी हेल्थ तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा। सो दैट ऑल आर कॉजेज ऑफ एडल्ट्रेशन कि जी वो इतनी एक्सीड कर गई है हमारे रीजन में। अच्छा, अब इसके लिए इन दोनों चीज़ों को टैकल करने के लिए ऑब्वियसली एट द गवर्नमेंट लेवल हमारे पास भी अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, और वो हैं 18th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर है, ज़राअत का महकमा, वो हर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, वो फेडरल नहीं रहा। अब सिवाय बलूचिस्तान के हर सूबे की, हर प्रोविंस की अपनी फूड अथॉरिटी है, विच मीन्स कि हर सूबा जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर सकता है अपने डोमेन में होते हुए फूड क्राइम को या फूड क्वालिटी को या जो भी वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त हो रही है, जिसमें पंजाब फूड अथॉरिटी आ जाती है, खैबर पख्तूनख्वा फूड फूड अथॉरिटी आ जाती है, सिंध फूड अथॉरिटी आ जाती है। So dear students, that was all about food deterioration and adulteration. Thank you.